अगर कोई शब्द जो हैं वो किसी भी चीज़ के गुण दोष बता रहे हैं कि इसमें ये गुण है, ये दोष है, ये इतनी अवस्था बता रहे हैं, कौन सी स्टेज पे है, उसके कोई भाव वगैरह बता रहे हैं। भाव में मतलब भाव, तेरा भाव क्या है, या तो तू शांत स्वभाव का या क्रोधित है, या तो ईगो से भरा हुआ है, या बिल्कुल सिंपल है। तो किसी कोई वर्ड अगर किसी का भाव बता रहा है, कोई गुण दोष उसकी अवस्था बता रहा है, तो उसको भाववाचक संज्ञा पेपर में आ सकता है। कि बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा उसका गुण या दोष है, तो उसकी अवस्था भी है, स्टेज है कि वो कौन सी स्टेज पे। जैसे कोई इंसान होता है, या तो वो बचपन में होता है तो भी उसकी स्टेज है, वो जवान हो गया तो स्टेज है, बुढ़ापा आ गया तो स्टेज है, मर गया तो भी उसकी वो लास्ट स्टेज है। तो ये उसकी स्टेज है। अगर ये सिर्फ वर्ड याद रखियो, अगर कोई वर्ड किसी की स्टेज, कोई उसकी अवस्था, किसी का गुण, किसी का दोष, किसी का भाव बता रहे हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जो ग्रुप को बताती है। ग्रुप मतलब आर्मी का जैसे ग्रुप है, पुलिस का है, स्टूडेंट की क्लास का है, भीड़ का है, टीम का है। वो समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब जिस चीज़ को हम माप तोल सकते हैं, या कोई धातु है, उसको क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आ गई शॉर्ट ट्रिक? तो ऐसे 10 भी वीडियो कर लेना, तब भी पता नहीं चलेगा इसका मतलब क्या होता है। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। जातिवाचक में कोई ऐसा शब्द जो उसकी पूरे कुनबे को दिखा रहा है। पूरा कुनबा क्या है? कुत्ता ले दे तो उसका कुत्ते की पूरी प्रजाति पता चल गई। कोई नदी नाम ले दिया तो पूरी नदियों की प्रजाति का नेतृत्व किया उसने। भाववाचक मतलब उसकी स्टेज, किसी का गुण दोष पता चला। समूहवाचक में किसी पूरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया। द्रव्यवाचक में क्या किया? द्रव्यवाचक में मतलब किसी चीज़ का, जो चीज़ अगर मान लो कोई माप तोल सकते हैं, उस चीज़ को द्रव्यवाचक बोला जाता है। या कोई भी किसी चीज़ की मेटल, धातु होगी। मेटल क्या है? जैसे सोना चांदी का नाम लो, नाप तोल सकते हैं ना सोने चांदी को। हीरा कोई धातु है, ये सभी कहेंगे द्रव्यवाचक में। एचएसएससी में ना मेनली उन्होंने क्या पूछा, वो क्या पूछ सकते हैं एचएसएससी वाले, या तो वो तेरे से पूछेंगे कि भी संज्ञा के भेद कितने हैं। अगर तो मूल रूप से पूछे, मूल होते हैं बेसिक में, मूल पूछे तो 3 है, ठीक है। मूल या मुख्य पूछे, मुख्य तो पहले 3 है। और अगर टोटल पूछे तो 5 है, मूल या मेन पूछे तो 3 है। अगर पूछें कि संज्ञा में, संज्ञा कौन सा शब्द है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। मतलब संज्ञा के में क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। किसके कारण? जैसे मान लो मैं लिखूं कि जैसे किसी व्यक्ति का नाम, मान लो संज्ञा में चेंज हुआ ना। अगर तो लड़का का नाम है तो होएगा रेखा, और अगर लड़के का नाम है होगा तो सोहन हो सकता है। क्योंकि संज्ञा मतलब किसी भी नाम में चेंजेस आते रहते हैं। किसके कारण? कोई लिंग के कारण, किसी वचन के कारण, किसी कारक के कारण। तो लिंग वचन, जैसे मान लो तो लिखें वहाँ लड़का खड़ा है, बहुत सारे खड़े होते तो हम लिखते हैं वहाँ लड़के खड़े हैं। तो लिंग वचन और कारक के कारण संज्ञा में क्या आता रहता है? चेंज आता रहता है। इसलिए संज्ञा कौन सा शब्द है? विकारी। विकारी का मतलब होता है जिसमें चेंज आते हैं किसी लिंग वचन कारक के कारण। परिवर्तन। देख, अगर तेरे से एक पेपर में टॉपिक इसका रह गया जो कल करवाऊंगी, परिवर्तन। संज्ञा में कुछ जातिवाचक को भाववाचक में बदलना पेपर में आ सकता है, वो कल बताऊंगी। बाकी तेरा आज का काम है पढ़ना ये वाला।